हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आए गए हैं, कई बार पूछा गया, उनका सेट नंबर 49। 48 सेट कल तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आप उनका एक एक वीडियो प्लेलिस्ट में उसका जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इनका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद और चेन्नई। दोस्तों, इसका जवाब अगर आपको पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी लिखकर ज़रूर जवाब देंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर मार्क जरूर करेंगे ताकि पता चले कि किस क्वेश्चन का जवाब क्या था। इसका सही जवाब है सी, दैट इज हैदराबाद। सी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो सबसे पहले भारत आए थे, उनका नाम क्या था। हैरी एस ट्रूमैन, ड्वाइट डी आइज़नहावर, जेराल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले भारत आए थे और वो कब आए थे। तो वो उनका नाम था ड्वाइट डी आइज़नहावर। ये आए थे 1959 में। कब आए थे? 1959 में। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सार्क का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पर है, यानी सार्क का सेक्रेटरीट सचिवालय कहाँ पर है। काठमांडू, ढाका, कोलंबो और बैंकॉक। इसमें से बताना है सार्क का सचिवालय कहाँ पे है। इसका सही जवाब क्या है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। दोस्तों, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी हम लोग क्लास करते हैं, जब भी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉपी में नोट डाउन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर बार के जब कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे। कल के आखिरी वीडियो मैंने पूछा था आप लोगों से दोस्तों कि आप ज़रूर बताएंगे कि हम लोग जो चीज़ों को एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ों पे एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, तो क्या आप लोग उससे सहमत हैं या मुझे और डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि मैं परीक्षा से उपयोगी चीज़ें बताता हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बताता। तो सार्क के बारे में थोड़ा जानते हैं। सार्क का क्या है? SAARC, SAARC, दैट इज़ व्हाट सार्क। इसका पूरा नाम है एस से साउथ, साउथ जिसको दक्षिण बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो एक जो दक्षिण एशिया है उनका जो क्षेत्रीय सहयोग है, उनका एक संगठन बना है कि आपस में ये लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो सार्क जो है उसमें कुल कितने देश हैं? उसमें कुल देशों की संख्या 8 है। इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 है। फिर से समझिएगा, ये क्वेश्चन का हालांकि मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए लिख लीजिएगा। और कहाँ हुई थी? वो हुई थी ढाका में हुई थी। अच्छा, इसके देश कौन कौन से सदस्य देश हैं इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। वो है अफगानिस्तान, पहला देश। 8 देश इसके सदस्य हैं। दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल, पांचवा है इंडिया, छठा है पाकिस्तान, सातवां है मालदीव और आठवां है श्रीलंका। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लेंगे। पहला है अफगानिस्तान, फिर है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 सदस्य देश हैं किसके? सार्क के। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे? तो ढाका में। तो क्वेश्चन पर आते हैं कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर है, तो ये है काठमांडू। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मनोबल मिलता है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश की वासी हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चेंचू जनजाति कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, दैट इज व्हाट सी।
चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ABCD लिख के दे सकते हैं। इसका सही जवाब फ्रेंड गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात। अच्छा, गुजरात में कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वो कौन कौन से नेशनल पार्क है आप लिख लेंगे। एक का नाम है गिर, दूसरा है ब्लैक बक। ये बैंक में मुझे पूछा गया था, IBPS क्लर्क के मेन से पूछा गया था। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। गिर है, ब्लैक बक है और एक का मैरीन। तो गिर, मैरीन और ब्लैक बक, ये 3 नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। आप लिख लेंगे गिर, मैरीन और ब्लैक बक, ये 3 अलग अलग हैं। गिर है, मैरीन है और ब्लैक बक है। ये 3 नेशनल पार्क हैं जो कि गुजरात में और बहुत फेमस हैं। तीनों को कई बार परीक्षा में देखा गया है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या था? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। दोस्तों, आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो और या वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड साथ ही बेल आइकन को दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम लोग एक अच्छा टीम और अच्छा फैमिली बना सकें और चीज़ों को डिस्कस कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम में दे दिया गया है। टेलीग्राम आप क्विज 742 ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज 742 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। QUIZ क्विज 742 आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? वहीं पे इसका PDF मिलेगा। ठीक है, तो थॉमस कप संबंधित है किससे? बेसबॉल, आइस हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन। इसका सही जवाब क्या है? बैडमिंटन। D इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द वाइट कैसल पुस्तक के रचयिता कौन है? द वाइट कैसल पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ओरहान पामुक, श्वेतकेत पामुक, पेयामी साफा और कमाल ताहिर। आपको बताना है कि इसमें से द वाइट कैसल पुस्तक के लेखक यानी राइटर कौन है। इसका सही जवाब क्या है? ओरहान पामुक। ठीक है, जैसा कि अभी आपसे बोला कि अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप ये क्विज 742 है, इसी को आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। प्रश्न कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक कीट नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कीट नहीं है। मच्छर, मकड़ी, खटमल और तिलचट्टा। आपको जवाब देना है इसमें से कीट नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? मकड़ी। मकड़ी कीट के समूह में नहीं आता है। मकड़ी कीट के समूह में नहीं आता। B इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। UPSC क्वेश्चन है, UPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, नत्रजन, विटामिन D और कैल्शियम। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है D, दैट इज कैल्शियम। होता क्या है कि देखो, जो खासकर वो पशु जो दूध देती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम दूध के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी फीमेल पशुओं में। तो वो सारे पशुएं तो दूध देंगी, फीमेल पशु, तो उनमें से क्या होता है कि दूध की मात्रा जब निकलती है तो उससे कैल्शियम बाहर निकल जाता है और उसकी कमी होती है और उसी से मिल्क फीवर बीमारी हो जाता है। तो सही जवाब क्या था? कैल्शियम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जनवरी 1950 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं A, B, C या फिर D, बट क्वेश्चन मार्क जरूर करें कि कौन से क्वेश्चन का जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब है 18 जुलाई 1947। ठीक है, B इसका सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबा दें। मुस्लिम लीग के भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार SSC में देखा गया, MTS में भी देखा गया, रेलवे में भी देखा गया। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? 1947, 1940, 1955 और 1939। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? इसका सही जवाब है 1940।
1940 के मार्च के समय ही किया था उन्होंने, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग। अच्छा, मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। क्या है? पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत बड़े क्वेश्चन। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? 298 ईस्वी, 319 ईस्वी, 312 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 319 सेंचुरी। 319 ईस्वी में प्रसिद्ध गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी और ये शुरुआत करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो महान शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम फेमस शासक जो थे गुप्त वंश के, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी को जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और गंधक अम्ल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब मेरे फ्रेंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? ये जब हमारे पेट में खाना जाता है तो ये स्ट्रॉ होना शुरू होता है और डाइजेशन में मदद करता है। क्वेश्चन ये भी अगर आ जाए कि कौन सा अम्ल हमारे खाने के पाचन क्रिया को या हमारे शरीर में पाचन क्रिया को सपोर्ट करता है, सहायता करता है, तो वो नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक फार्मूला क्या है? HCl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत की किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? फिर से समझिएगा, भारत की किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? पारादीप, कांडला, कोचीन पोर्ट और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? इसका सही जवाब है कांडला। कांडला जो बंदरगाह है उसको मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र में कांडला, और कांडला कहाँ पे है? यह है गुजरात में। गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं यहाँ पे, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? ये है उड़ीसा में। और कोचीन, ये कोच्चि केरल में है। ये कहाँ पे है? केरल में है। और पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसका PDF आप टेलीग्राम पे क्विज 742 में जाके ले सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी को जाता है। डी इसका सही जवाब है। अच्छा, कब किया था? वो किया था 1 नवंबर 1947 को, यानी भारत जब आज़ाद हो चुका था और पाकिस्तान अलग हो चुका था, 1 नवंबर 1947 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। बहुत बड़े क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है पंचमढ़ी, अमरकंटक, नीलगिरी पर्वत और अरावली। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ जुड़े तथ्य भी बताऊंगा मैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। बी इसका सही जवाब है। अमरकंटक कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में कुछ और जानते हैं। इसको रेवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवा। तो रेवा अगर दे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, नर्मदा नदी को रेवा बोलते हैं। नर्मदा नदी का दूसरा नाम, फिर समझिएगा, नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज व्हाट नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और उसका दूसरा नाम क्या है? रेवा। तो इसका उद्गम स्थल क्या था फ्रेंड्स? अमरकंटक। बी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में देखा गया है, बट इंपॉर्टेंट है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपीन और ऑक्सीन। तो इसका सही जवाब फ्रेंड है एथिलीन, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H4। क्लियर है? एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सॉरी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है चीज़ें, और कुछ अगर नई चीज़ें हैं तो आप बताएंगे, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। इसका सही जवाब फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। किन के द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
चलिए, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, रेलवे, एसएससी, एमडीएस सब जगह आपको क्वेश्चन देखा गया जाएगा। ठीक है, कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोर मिट्टी और दोमट मिट्टी। इसका सही जवाब फ्रेंड है काली मिट्टी। बहुत कॉमन क्वेश्चन था, बी सही जवाब है। और काली मिट्टी क्या बोलते हैं? रेगूर भी बोलते हैं, रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ जानते हैं, कपास को क्या बोलते हैं? कपास को बोलते हैं सफ़ेद सोना। क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना। किसको बोलते हैं? कपास को। क्लियर है? कपास को क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1784, 1620, 1528 और 1540। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1528 का, जो कि मुगल शासक बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। राजपूतों के बीच हुआ था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध कब? 1528 में। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देंगे, ताकि इस तरह के वीडियो सेलेक्टेड क्वेश्चंस के आते हैं, वे डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं, वो आपका मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? क्विज 742 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। इसका सही जवाब फ्रेंड फारसी। ए इसका सही जवाब था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर, 21 जून, 15 मार्च और 2 अगस्त। आपको बताना है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 15 मार्च। हर साल 15 मार्च को कंज्यूमर डे, दैट इज उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का नाम बात करें तो 23 में क्या? विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ई होता है उसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, थायमीन और कैल्सीफेरॉल। आपको बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। ए इसका सही जवाब है। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई का काम क्या होता है? तो जो हमारे लाल रुधिर कोशिका होती है, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, जिसको लाल रुधिर कोशिका बोलते हैं, उनका निर्माण करना विटामिन ई का काम होता है। क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। और इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। बहुत बच्चा क्वेश्चन था, बी को जाता है। ठीक है, और आज के वीडियो आखिरी क्वेश्चन में है, हरिसेन निम्न में से किनके कवि थे? हरिसेन निम्न में से किनके कवि थे? विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब किसका दोस्तों है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, दैट इज व्हाट सी। तो समुद्रगुप्त के कवि थे हरिसेन, उनका नाम था। और इसके साथ ये वीडियो अंत होता है। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।